अस्सलाम वालेकुम। आखिर क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, आज जुम्मे के रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा महंगाई के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म पर ये एहतजाज किया जा रहा है। महंगाई, बेरोज़गारी और लाकानूनियत के ख़िलाफ़ आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और इलाकों में आज निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। अभी भी हम देख रहे हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद ये जो एहतजाज था ये शुरू होना था, और यहाँ पर भी एहतजाज शुरू हो गया। यहाँ की जब क़यादत आएगी उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आवाम है, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और महंगाई के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जी महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और आमदन जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। और एक और ख़ास बात, वज़ारत ख़जाना ने ये बात कह दी है, ख़बरदार कर दिया है आवाम को कि मज़ीद महंगाई हो जाएगी, क्योंकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इस वजह से मज़ीद महंगाई का ख़तरा है। बल्कि ख़बरदार आवाम को कर दिया था। आवाम तैयार है। अब ये आवाम तैयार है या नहीं है, क्या कहती है महंगाई के हवाले से, अभी इनके पास जाते हैं और इनसे सवाल करते हैं। ये पीपल्स पार्टी का आज एहतजाज है महंगाई के ख़िलाफ़। आवाम से बात करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और महंगाई के ख़िलाफ़ वो एहतजाज कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एहतजाज में शरीक होने हैं महंगाई के ख़िलाफ़। महंगाई इतनी है कि इस वक्त गरीब आदमी जो है ना वो इस महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और पाकिस्तान की तारीख की ये पहली हुकूमत है जिसने इतनी महंगाई की है, कमर तोड़ महंगाई है। जिसके घर में देखे चूल्हा बंद है, लाइट का बिल इतना आ रहा है, और लाइट अगर एक दफ़ा आप बिल नहीं भरेंगी तो दूसरी दफ़ा लाइट कट जाती है। पाकिस्तान की तारीख हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी हुकूमत ना आई है और ना आएगी। और हुकूमतें भी गुजरी है लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी जो अभी महंगाई का तूफ़ान बरपा है। और जो बात भी हुकूमत करती है वो झूठे और खोखले वादे हैं। वफाकी वज़ीर जितने भी हैं वो मीडिया पे बैठ के ये तो बातें करते हैं कि मैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे गरीब आदमी जो है वो पिसता जा रहा है। गरीब तबका जितना है वो भूख और अफलास से गुजर रहा है। इस वक्त अगर आवाम का हाल पूछा जाए तो बहुत बेरोज़गारी है। इससे अच्छा पाकिस्तान की तारीख में वो हुकूमत अच्छी थी। कहते हैं जी पिछली हुकूमतें जो गई वो ये करके गई। पिछली हुकूमतों ने जो भी किया लेकिन उन्होंने गरीब आवाम तक उसके मरासिम पहुँचाए। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो कोई काम नहीं कर रही। किसी गरीब का कोई मसला हल नहीं हो रहा। जहाँ का वहीं के वहीं रुका हुआ है। आटा महंगा है, अगर आटा लेने जाओ तो जो गरीब को 16,000 या 17,000 तनख्वाह मिल रही है वो किस तरह अपने बच्चों का पेट पालेगा। पैम्पर महंगा हो गया, दूध महंगा है, घी महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है। लिहाजा ये एहतजाज जो हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी पाकिस्तान के अंदर कॉल देती है कि दमादम मस्त कलंदर करना है तो ये दमादम मस्त कलंदर होना है। अगली बारी फिर जरदारी, फिर जरदारी। जी क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? परेशान है महंगाई से? क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? बस बाजी क्या बोले, झूठ बोल के इसने इलेक्शन में जीता। कभी लाहौर बंद करके खड़ा है, कभी इस्लामाबाद बंद, बोला गरीबों का हक। अब कहाँ गया गरीबों का हक? गरीब तो ऐसे ही पिस गया महंगाई के अंदर। गरीब को तो कुछ भी नहीं मिला। अब इसी हवाले से हम यही कहना चाहते हैं कि भाई अब तो हम लोग क्या करें, कहाँ जाए। बेरोज़गारी है, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, कंपनियाँ बंद हो गई। सही, बेरोज़गारी, हाँ बिल्कुल बेरोज़गारी, लाकानूनियत और महंगाई के खिलाफ ये एहतजाज है। आप क्या कहेंगे? जो महंगाई 15 साल बाद तक होनी थी वो हमारे इमरान खान साहब की मेहरबानी से वो 2 साल में उन्होंने कर दी, और आवाम को इतना मजबूर कर दिया। सीट पे बैठने से पहले जैसे उन्होंने कहा था कोई गरीब नहीं रहेगा, अब गरीब को वाकई में वो इस स्टेट पे ले आए कि या तो गरीब खुदकुशी कर ले, और अगर नहीं करता है तो जहर का घूंट पी के खुद मर जाए।
अच्छा, अभी वजारत खजाना ने कहा है कि जी वो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आवाम तैयार हो जाए, मजीद महंगाई बढ़ेगी। तो वो तो कहते हैं कि आलमी मार्केट में महंगाई है। आलमी मार्केट में महंगाई है तो आलमी मार्केट की जब वो मिसाल देते हैं कि फला मुल्क में तो इतना, मतलब हमारे मुल्क में अभी भी सस्ताई है, तो भाई जब हमारे मुल्क में सस्ताई है, उस मुल्क की आप मिसाल दे रहे हो तो उस मुल्क की करेंसी यहाँ शुरू कर दो ना, उसको लेवल में ले लो ना उस मुल्क से। क्यों मतलब हमारे मुल्क की करेंसी डाउन पे डाउन करे जा रहे हो और लोगों को पीसते चले जा रहे हो उस चक्की में। आप ये बताएं कि कौन शख्स इतना अमीर रहेगा जो इतना, मतलब जो कंपनियों में काम करने वाला अक्सरियत में है, या जो कारोबार कर रहा है, जो हेरा फेरी कर रहा है, वो अक्सरियत में। कौन लोग अक्सरियत के अंदर है? आज जो रोडों पे लोग मारे फिर रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, किराए के मकानों में रह रहे हैं, वो आज बेजार हो गए हैं इस महंगाई की वजह से। जो इनके बैठने से पहले हम तेल और घी 170 रुपये लेके खा रहे थे, आज वो 320 या 330 रुपये लेके खा रहे हैं। जो आटा हम 40 रुपये लेके खा रहे थे, आज वो 75 रुपये लेके खा रहे हैं। आटा अभी और महंगा भी होगा, मजीद जी, इसमें कोई शक नहीं। अगर हमारे ये हुक्मरान रहे तो हो सकता है 100 रुपये किलो भी लेना पड़ जाए हमको, और हो सकता है कि हमें तेल और घी जो है 400 से भी ऊपर लेना पड़ जाए। जब हम 170 पार कर गए, आज 300 पार कर गए, तो 400 रुपये होने में कितनी देर लगेगी? जब उनका दिल करेगा जब वो बढ़वा देंगे, और कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे बड़ी खूबी है, कोई पूछने वाला नहीं है कि बोले वो महंगाई नहीं है। अरे भाई महंगाई नहीं है तो ये लोगों के बाद आपने लोगों के लिए क्या है? 2000 रुपये मतलब कंपनी वालों को बढ़ा दिया आपने, सिर्फ 2018 वो पहले ही दे रहे थे, 17 पहले ही दे रहे थे, आपने 20 कर दिया। कौन सा तीर मार दिया? तो बहुत से लोग जो हैं वो तो नौकरी से भी बेरोजगार भी हुए हैं, बहुत वजह यही है ना, इदारे भी बंद हुए हैं भाई कोरोना की वजह यही है। सेठ को कहते हम तो 20,000 से ज़्यादा नहीं देते, करना करो, नहीं करना मत करो। अक्सर वो कंपनी बता दो जिस कंपनी में ये जो बोर्ड लगाओ भर्ती जारी है। हर कंपनी पे यहाँ से वहाँ तक, गोदाम से लेके आप भैंस गालूटी तक चले जाएँ, जितनी कंपनी सब पे बोर्ड लगा नो भर्ती, भर्ती बंद है, भर्ती बंद है। अब भाई भर्ती बंद है तो फिर ये काम इतना जो हो रहा है कैसे हो रहा है? ये तो अवाम, मतलब अवाम को पीसा जा रहा है ना, गरीब को मजीद गरीब पर किया जा रहा है। क्यों? किस लिए? किस बात का बदला है ये? किस बात की सजा है ये? सही, ठीक है। और इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या एहतजाज आज जारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्या कहेंगे? जी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो रैली का इनकाद किया गया है, ये कमर तोड़ महंगाई की तरफ से है, जिसमें गरीब आदमी पिस के रह गया है। हमें खान साहब वो तकरीर करके दिखाए जो कंटेनर पे खड़े होके कहता था पेट्रोल महंगा होगा, वज़ीर आज़म चोर है, बिजली महंगी होगी, वज़ीर आज़म चोर है। अब वो तकरीर हमें करके दिखाए ताकि उससे पता चले कि आज वो वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, वो डमी वज़ीर आज़म जो आमनीत की पैदावार है, वो चोर वज़ीर आज़म आवाम के हकूक़ उनको वापस करे। आज पेट्रोल 140 रुपये लीटर हो गया, जबकि अभी दोबारा काल जो 1 नवंबर को फिर से 9 रुपये और बढ़ाने की काल आ गई है। ये गरीब आवाम की रोटी इनके हक से महंगी हो गई है। गरीब तबका रोज़ बरोज़ पिसता चला जा रहा है। हम इस महंगाई के ख़िलाफ़ बिल्कुल एहतजाज करेंगे। इसने 126 दिन धरना दिया है, हम 126 क्या 326 दिन इसके लिए बैठ सकते हैं। आवाम बिल्कुल काम नहीं है, गरीब आदमी इधर ये मिले, ये जितनी देखें बंद पड़ी हुई है। गरीब आदमी के पास वसाइल नहीं है, खाने के लिए अभी आपने ये बात कही ना कि जो और महंगाई जो है बढ़ेगी, पेट्रोल जो है वो और महंगा होगा, तो ये बताएं कि ये तो कहते हैं कि जी आलमी मार्केट में क्योंकि तेल महंगा हो रहा है इसलिए हम ये महंगाई कर रहे हैं, पेट्रोल भी इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि आलमी मार्केट में महंगा हो रहा है, डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये तो वो तो इसके ऊपर डालते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल झूठ है। आलमी में मंडी में जो तेल की कीमत है वो आज आप देखें कि बैरियल की क्या कीमत है, उस हिसाब से भी अगर बनाया जाए तो मेरा ख्याल 65-70 रुपये के करीब पाकिस्तान में पेट्रोल की महंगा हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। डॉलर 176-172 पे जाके रुका है अभी। आप मुझे ये बताएं कि डॉलर महंगा हो रहा है कहाँ पे? अभी 100 रुपये डॉलर था तो उस वक़्त पिछली हुकूमत जो थी वो चोर थी, अभी 176 है। अभी ये रिश्ते की हुकूमत है, ये चोर नहीं किसी को नज़र आ रही। हमारा बिल्कुल इस बात से अवाम के लिए ये मुतालबा है कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। अभी अवाम की जान छोड़े
हमें बिल्कुल, अगर कब्र में सुकून है तो ये कब्र में खुद लेट जाए, लेकिन आवाम की जान छोड़ दे। नाराए भुट्टो जिए भुट्टो। शुक्रिया। ठीक है जी, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आगे तरफ और बहुत आवाम जमा है, उनसे हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक और हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट में इसमें है महंगाई के खिलाफ। उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे एहतजाज के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई के खिलाफ कुछ अल्फाज ही नहीं मेरे पास जो कहूँ। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रहा है, दिन ब दिन। पता नहीं किसके हाथ है, इमरान खान के पे। कभी खान नहीं बोले, खा है, यानी खामा खा, बगैर नुक्ते वाला खान, यानी खामा खा सेलेक्टेड वज़ीर आज़म। ये किसके हाथ है? दिन ब दिन आवाम के नचोड़ निकाल रहे हैं। बस एक ही अल्फाज, अल्लाह ताला उसको घर को नाबूद करे। मेरे पास ये अल्फाज है। और इंशाल्लाह अगला वज़ीर आज़म राहुल भुट्टो साहब होगा, फिर इंशाल्लाह आवाम का मसाइल वही हल कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं कहता हूँ किसी की भी हाथ में नहीं है। जितने सियासतदान हैं मेरे हिसाब में ज़ीरो है, और दुनिया के सामने भी ज़ीरो है। इंशाल्लाह आने वाला ये भुट्टो का नारा लगेगा। आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं अपनी मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमें आवाम को इस काबिल समझा। पीपल्स पार्टी का ये एक जलसा है महंगाई के ख़िलाफ़। महंगाई के ख़िलाफ़ आप बेहतर तरीके से जान सकती होंगी कि हर दूसरे घर में महंगाई, लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। यही कंटेनर था, यही इमरान खान था जिसने ये कहा था कि मैं बिल फाड़ रहा हूँ। जो टैक्स लेती है हुकूमत वो करप्ट होती है, करप्शन फैलाती है। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आपको तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। आप क्या कर रहे हो? लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, रोटी लेकर आओ जरा। कंपनियों से 22,000 मजदूरों को निकाल दिया गया है। एहसास प्रोग्राम का ड्रामा रच रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? मुझे बताइए। और कोई सवाल है आपके दिल में, आप मुझसे पूछिए, मैं यहाँ जवाब दे हूँ खड़ी होके। हम भुट्टो आजम वाले, हमारे बाबा भुट्टो ने ना, बाबा कौम ने, ये अवामी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है। ये हर अवामी, हर कारकुन को मैं कहूँगी कौन है, वो कहेगा ओहदेदार हूँ। यहाँ सिर्फ इमरान खां है। बिल्कुल इमरान खान रहम कर, इमरान खान रहम कर। बिकिया तेरा चूरन न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। बिकिया तेरा चूरन न्याजी, बिकिया तेरा चूरन न्याजी। टके टके गो न्याजी, टके टके के गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। 2 टके के दो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। जी, क्या कहेंगे? भाई देखिए, इतनी महंगाई हो चुकी है कि हर आदमी चक्की के अंदर पिस रहा है। इमरान खान साहब ने खाली ऐलान किया हुआ है, हर आदमी को, हर एक गरीब को, हर लेडीज़ को लाइन में लगाया हुआ है। और लाइन में लगाने से सारी ज़िंदगी आदमी इंसान जो है बूढ़ा हो गया है। वो लाइन ही नहीं ख़त्म हुई है आज तक। और लाइन में लगे लगे 8 सफेदियाँ आ गई हैं। और इतनी महंगाई है कि अगर बाज़ार में जाओ तो खाली आना पड़ता है। तो बच्चों की जो 10-20 रुपये की अगर ख्वाहिश है वो भी हम लोग नहीं पूरी करते हैं। तो हमारी अपील ये है कि खुदा के वास्ते को रहम किया जाए, गरीबों को, मजदूरों को रहम किया जाए। सही। आप क्या कहेंगे? हमने तो अपनी बाइक ही छोड़ दी, कंपनी पैदल जाते पैदल आते, अब सोचे साइकिल ही ले लें। अब क्या बोल सकते हैं, अच्छा, बहुत ज़्यादा पेट्रोल महंगाई महंगा हुआ इसलिए? पेट्रोल महंगा हो गया, हम कुछ खा भी नहीं सकते ना पी सकते हैं। पैदल जाते पैदल आता है कंपनी, 1-1 घंटा पैदल चलना पड़ता है, मैं तब जाके घर पहुँचता है। अच्छा, रोज़ाना उनको 1 घंटा पैदल जाना और आना पड़ता है, क्योंकि वो ये कहते हैं महंगाई की वजह से बाइक भी उनको, उनकी मोटर बाइक उनको बेचनी पड़ी है। और लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके जज्बात हैं इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है। उनसे पूछते हैं, बहुत सारी जो तादाद में आवाम यहाँ पर है। महंगाई के हवाले से अब यहाँ मौजूद है एहतजाज। महंगाई के हवाले से ही आज जो एहतजाज हो रहा है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हवाले से हो रहा है। और ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो है, हम PS 93 से हमारा ताल्लुक़ है। और ये महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि अब इन्होंने मजबूर कर दिया हमें बाहर आने पे। तो अब देख लें आप किस तरीके से इन लोगों ने जो है लोगों का मतलब जूस निकाल दिया एक तरीके से। जितने इनके वादे थे, जितनी इनकी कस्में थी, वो सब इन्होंने मतलब बेड़ा गर्क कर दिया है। इससे हमारी अपने इससे जान छुड़ानी है, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। एहतजाज हमारे पास एक रास्ता है और पीपल्स पार्टी हमेशा जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराती है। इंशाअल्लाह ताला इस एहतजाज के ही चलते हम इस न्याजी हुकूमत को घर भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसका हम बेड़ा गर्क लाजमी करेंगे, क्योंकि जितना इसने महंगाई कर दी है, एक गरीब आवाम जो बेचारे वो पिस रही है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। शुक्रिया। ठीक है
जी आप क्या कहेंगे, आज आप इस एहतजाज में शरीक हुए हैं आके? जी बिल्कुल, हम इस महंगाई के खिलाफ इस एहतजाज में शरीक हुए हैं और हम समझते हैं कि इस किस्म के एहतजाज पूरे पाकिस्तान में ज़ोर शोर के साथ होने चाहिए ताकि इस इलेक्टेड हुकूमत को जो है वो घर भेज सकें। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि वो कहती है, हुकूमत ये कहती है कि आलमी मार्केट में तेल महंगा हो रहा है, वहाँ पे महंगाई हो रही है, इस वजह से यहाँ महंगाई हो रही है। वो तो ये महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है और सब्सिडी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत सब्सिडी देने में आवाम को फेल हो चुकी है तो हुकूमत को घर देना चले जाना चाहिए। और मजीद मैं आपको बताऊं कि ये महंगाई जो है रुकने वाली नहीं है। अगर इस हुकूमत को यहाँ ना रोका गया तो ये महंगाई जो है, पेट्रोल 500 रुपये लीटर होगा और घी भी 500 रुपये लीटर होगा। सही, ठीक है जी, आप क्या चाहेंगे? पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि माशाल्लाह इमरान खान जो है उन्होंने बोला था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, तो ऐसे ही हुआ कि कोई गरीब नहीं रह रहा, क्योंकि तेल, आटा, चीनी, तेल, ये तमाम सब चीज़ें इतनी महंगी उन्होंने कर दी है। आवाम अभी रोडों पे खुद आपके सामने ही है और महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही है। तो हम भी ये रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड करवा रहे हैं मीडिया को कि लाजमी ये क्या करेंगे। 25,000 रुपये सैलरी का ऐलान किया, वो अभी तक हुई नहीं है। उसके अलावा 15,000 16,000 रुपये कोई गुजारा नहीं होता है। चीनी इतनी महंगी कर दी है, ऑयल इतना महंगा कर दिया, बच्चों का गुजारा कैसे होगा आप ये बताएं। तो ये मजबूरन हमें आना पड़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह से मौजूदा हुकूमत जो है ये उसकी जिम्मेदारी है। और उससे पहले जो हुकूमत रही है तो कभी ऐसा नहीं हुआ है, जैसे पीपी की हुकूमत रही है। अल्लाह माफ़ करे कि कितनी महंगाई हमने नहीं देखी है। अभी हम मजबूरन रोड पर आए तो हम एहतजाज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। इंशाल्लाह जब तक अगर ये रेट नीचे नहीं आएंगे सब चीज़ों के, हमारा एहतजाज ऐसे ही चलता रहेगा और हर जगह चलता रहेगा। सही, ठीक है, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं शुक्रिया गुजार हूँ मीडिया का जो इन्होंने कवरेज दी है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आवाम खुदकुशी करने पे मजबूर हो गई है। और देखो गरीब आदमी को क्या चाहिए, सिर्फ दाल रोटी चीनी चाहिए। और देखो दाल भी कम से कम, दाल की महंगाई कितनी बढ़ गई है, दाल कितनी रेट पे पहुंच गया है। सो हम ये मुतालबा करते हैं कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें या ये महंगाई ख़त्म कर दें ताकि गरीब आराम से जी सके। न जी पा रहा है, न मर पा रहा है सुकून से, न जीने दे रहा न मरने दे रहा। गरीब आदमी को क्या चाहिए, दाल रोटी चीनी चाहिए। आपको लगता है ये एहतजाज रंग लाएगा जो आप लोग पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है? बिल्कुल, पार्टीज ने ऐलान दे दिया है, बिलाल साहब ने, और भी शहरों में, ज़िलों में, पूरे ज़िलों में ये चल रही है। और इंशाल्लाह हमें भरोसा है अपने चेयरमैन पे कि इंशाल्लाह ये हमारे एहतजाज रंग लाएगी इंशाल्लाह। सही, ठीक है जी। ये हमसे ज़्यादा तो आप मीडिया वाले जानते हैं कि 72 साल पूरे हुकूमत पाकिस्तान बने को तकरीबन रेट आए थे। चीनी का रेट आया 55 रुपये किलो, आटे का रेट आया 25 रुपये किलो और घी का 140 रुपये किलो। इन 3 सालों में इनको कन्वेंट करो तो 3 गुना रेट ज़्यादा हो गया। तो हमसे बेहतर तो आप मीडिया वाले जानते हैं। तो आपको चाहिए कि आवाम को रिलीफ दिलाएं, या अगर नहीं तो फिर इमरान खान को कहो कि अगर मीडिया का काम रिलीफ दिलाना थोड़ी, आप आवाम का खुद का काम है। आप लोग निकले हैं ना यहाँ पे, आवाम का काम है, मीडिया का काम थोड़ी है। मीडिया का काम है आप लोगों की आवाज़ पहुँचाना, लोगों तक मेहरबानी करके ये मेहरबानी करके मीडिया में ये चलाएं। तो इसीलिए आए और किस लिए? बड़ी मेहरबानी आपकी। और हो सके तो मीडिया के सामने गो न्याजी का नारा भी लगाएं ताकि हम आवाम को आप लगाए। हम मीडिया किसी के साइड नहीं, हम जो चीज़ है वो दिखा रहे हैं, आप लगाने, आप लगाए। हम बोल रहे हैं कि गो न्याजी बहुत हो गया, इसका शो न्याजी अब बंद कर दो, ये शो न्याजी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आवाम की आवाज़ बनती है, क्योंकि महंगाई के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिदायत दी है, क्योंकि असल अपोजिशन जो कर रही है इस मुल्क में वो बिलावल साहब कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। महंगाई इतनी हो गई है कि आवाम खुदकुशी करने पर मजबूर है। और यहाँ तक कि मीडिया के खिलाफ भी इस हुकूमत ने इतनी साजिश की है कि मीडिया आवाम का, जो आवाम परेशान है, उनके असल आवाम के मसाइल जो है ना नहीं बयान किए जा रहे। आप जैसे चैनल जो कराची की आवाज़, आवाम की आवाज़ें, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस प्रोटेस्ट की कवरेज कर रहे हैं। और मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अब आपसे ये मुल्क नहीं चलता, आप जाएँ इस मुल्क में इलेक्शन करवाएं और नई मुंतखब अवामी हुकूमत होए। कौन न्याजी को, कौन न्याजी को, कौन न्याजी को, कौन न्याजी को। इसी के साथ यहाँ पर हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद आके मजीद लोगों से बात करते हैं महंगाई के हवाले से, एहतजाज के हवाले से उनका क्या कहना है। ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। एक हमारे साथ ये शहरी जो कि अनोखा एहतजाज, उन्होंने अपने गले में रोटियों का हाथ डाला हुआ है। ये क्या कहेंगे? और हाथों में आपने बेड़ियाँ भी डाली हुई हैं। मैंने बेड़ियाँ अपने हाथों में इसलिए डाल दी है कि इमरान खान ने हमें झगड़ दिया है और बिल्कुल ही जाने का नाम ही ले रहे। वल्लाह आलम ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। महंगाई बेरोजगारी इतनी उरूस पे हो चुकी है कि लोग खुदकुशी पे जो है मजबूर हो गए हैं। अब लिहाजा हमने सोचा कि भाई इस तरीके से निकल के लोगों को हम बाहर निकालें कि भाई आटा चीनी दाल सब जो है महंगी कर रहा है वो। फिर आप एक मिनट मजे की बात आप एक और देखें कि कराची में इनके इत्तेहादी रहते थे, कराची में इनके इत्तेहादी रहते थे। आज इनके इत्तेहादी क्यों नहीं निकल रहे? अगर जो इत्तेहादी वफाक में मिले हुए सूबाई में आए हमारे साथ दे तो खुदा की कसम, तो हम लोग खुदा की कसम नियाजी को हटा के दम लेंगे। अभी ये बताएं, जब से ये 3 साल आए हुआ है कि हम 50 लाख मकान देंगे, 3 लाख नौकरी देंगे। वो नौकरी कहाँ गया? 50 लाख मकान किधर गया? और पेट्रोल महंगा, बिजली में हर महीने में 5 रुपये यूनिट में इजाफा किया जा रहा है। ये वो यहूदी है जो क्रिकेट का सट्टा खेलने वाले आज बजे आजम हमारे पर मुसल्ला है। हम गरीबों जो है बेरोजगार होते जा रहे हैं। इससे आप हमें मीडिया जान छुड़वाएं। आज जो मुतहदा वाले जो उनके इत्यादि बने हुए, कल पहले जहाँ से 1 रुपया बढ़ता था तो रोड पे हड़ताल का कॉल करते थे। आज वो किधर हमारे आए, हमारे साथ मिले, कराची और शहर को हमारे गरीबों को जान बचाएं। मैं यही कहना चाहेंगे, तब्दीली का लाना है और चाहे हम लोग कुछ भी हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और क्या कहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी इमरान खान या उसकी कैबिनेट होती है वो यही कहती है कि जी जरदारी चोर या नवाज शरीफ चोर, तो आप किस मर्ज की दवा हैं? आप क्यों आए हैं जब आपको 3 साल हो गए? 3 साल का बहुत बड़ा अरसा होता है। आज तक इसका कोई एक ऐसा काम नहीं है जो ये अपने कोई सर अंजाम दिया हो। ये हर मलबा यही कहता है कि पिछलों ने किया, पिछलों ने किया। तो आप किस मर्ज की दवा हैं ये बता दें, और हमें ये बताया जाए कि आपने नवाज शरीफ से या जरदारी साहब से कितने अरब रुपए रिकवर किए हैं और क्या आपने आज तक साबित किया है नवाज शरीफ से या जरदारी के ऊपर। हमें इस सवाल का जवाब चाहिए और हम थक गए हैं, बिल्कुल बेजार हो गए हैं और बहुत तंग हो गए हैं। ऐसा ना हो कि हम हमारे बच्चों के साथ खुदकशियाँ कर लें। जनाब बस यही हमारी गुजारिश है। जो इनको लाने वाले हैं या जो भी लेकर आए हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। हमारी सैलरी 50,000 कर दो भाई, 50,000 सैलरी होगी तभी तो घर तक चलेगा। जी बाबा, जी बाबा। 25 मेरे साथ घर नहीं है, आप जो घर नहीं है मेरा अपना, मेरे साथ जुल्म है। कभी दिहाड़ी लग जाए, कभी नहीं लग जाए। हम बेरोजगार है, मेरे घर नौकरी नहीं है, बच्चा भूखे से मरन था। जुल्म मूसा ना होगा। माँ सोचो तो बच्चन के केमिकल लगाए, पेट्रोल लगाए, आग लगाओ, खुद भी मर। इतना हम तंगे, गुजारा मुश्किल होता है महीने पे। गुजारा होता ही नहीं है। हम लोग 2 टाइम खाना खा जाए, 1 टाइम नहीं खा जाए। सोचो बेरोजगारी है। सही, ये मजदूर हैं, इनके हाथ में बेलचा है, ये यहाँ पर आए हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके लिए अपना ये टाइम निकालना, अपना ये वक्त गुजारना मुश्किल है। बेरोजगारी और बढ़ती हुई जालिमाना महंगाई, बेरोजगारी, खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग जो है भूख से मर रहे हैं, अफलास, भूख, बेरोजगारी। और आप देख रही हैं कि गरीब आदमी की पहुंच से जो है आटा, चावल, तेल, दालें, घी, ये सब गरीब आदमी की पहुंच से बाहर निकल चुका है। जो गरीब आदमी 2 वक्त रोटी खाता था वो 1 वक्त रोटी खा रहा है। जो गरीब आदमी सालन से रोटी खाता था, लगा के आज प्याज से वो रोटी खा रहा है। इस तरीके से जो है गरीब आदमी का बुरा हाल किया हुआ है इस मौजूदा गवर्नमेंट ने। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जिस तरीके से यहाँ पर महंगाई इस गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट तो ये कहती है ना कि आलमी मार्केट में तेल महंगा हो रहा है, इस वजह से महंगाई हो रही है। आलमी मार्केट में तेल तो जो है 2008 में भी महंगा था,
लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। आलमी मार्केट के दौरान 2012 में भी तेल की पावर जो है प्राइस ऊपर जा रहे थे, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने कवर करके रखा हुआ था तेल की प्राइस को, और अशिया खुर्दी और नोश जो थी गरीब आदमी की पहुँच के अंदर थी। उसी हिसाब से जरदारी साहब ने जो है 200% तनख्वाहें बढ़ाई थी, मजदूरों की, गरीबों की, मेहनतकशों की और तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ाई थी। ये भी आपको याद होगा। मौजूदा हुकूमत महंगाई पे महंगाई तो की जा रही है, लेकिन मजदूरों की, मेहनतकशों की और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ा रही है। तनख्वाहें अपनी जगह जो की तू है, लेकिन महंगाई 200% जो है हो गई है। अच्छा, एहतजाज के लिए या एहतजाज का क्या आप लोगों ने सोचा है कि क्या आगे बढ़ाएंगे इस एहतजाज को? ये सिर्फ आज के लिए ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जैसे जैसे जो है वहाँ के ऊपर से जो अहकाम आएंगे तो वो सिलसिला हमारा चलता रहेगा। आज यहाँ जिला कोरंगी में हो रहा है, सिंगर चौरंगी पर, ये तमाम अजला में हो रहा है, पूरे कराची के पूरे मुल्क में तमाम अजला में हो रहा है। इसी तरह कराची के पूरे सिंध में तमाम अजला में हो रहा है। आज जिला कोरंगी का सिंगर चौरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पे हो रहा है। तो आगे भी जैसे जैसे अहकाम आएंगे महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जल्द से जुलूस और मुजाहरों का सिलसिला चलता रहे। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैडम, आपको पता है कि एक आपकी भी बड़ी मेहरबानी आपकी चैनल वालों की है कि आप हम तक पहुँचे और आप आवाम तक बिल्कुल रोल मिल गए। लेकिन ये है कि महंगाई तो बिल्कुल इतनी हो चुकी है कि गरीब आदमी जो है, आपने पहले भी देखा, खुदकुशियाँ कर रहे हैं और तारीख की हिस्ट्री में इतनी महंगाई नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि महंगाई कम हो, क्योंकि गरीब आदमी की तनख्वाह कम है और महंगाई इतनी और बेरोज़गारी भी इतनी हो चुकी है कि क्योंकि ज़्यादा तो आपको पता, आप एक माशाल्लाह इंडिपेंडेंट मीडिया है और आप खुद एक चैनल से ताल्लुक़ है जिससे, तो आपको तो ज़्यादा ही पता है। आप हमेशा मिलती होंगी तो आपको और ज़्यादा पता होगा। तो महंगाई जो है ना कंट्रोल होना चाहिए और आवाम को रिलीफ देनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कंटेनर पर चढ़ा था तो वो बातें आपकी याद आती हैं। तो बोला इनकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, इतना होना चाहिए। तो आज वो अगर कमिटमेंट पूरी कर देते तो आज माशाल्लाह मज़ा आता, मगर वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर सके, क्योंकि आप सब ने उस वक्त, जब आपकी मीडिया भी वहाँ पर था, जब प्राइम मिनिस्टर साहब जब कंटेनर में थे, तो आज माशाल्लाह आप भी उनको याद दिलाएं कि सर आपने ये किया था। लेकिन मैडम आप बिल्कुल, आपको चाहिए तो उसकी कमिटमेंट है उसको पूरी करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये है कि जुल्म हो रहा है, गरीब गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई हो रही है और जुल्म हो रहा है। ये सब नवाज शरीफ भेड़ी महंगाई, जरदारी भेड़ी महंगाई। असां सिंधी आहियूं, असांजा बच्चा भी कुर्बान आहिनि, बेनज़ीर जे मथां बच्चा भी कुर्बान आहिनि। सही। जी सर, आज आप आए हैं इस एहतजाज में, पीपल्स पार्टी की तरफ से एहतजाज है, क्या करेंगे? महंगाई चाहे पीपल्स पार्टी करे चाहे कोई भी करे, लेकिन ये एहतजाज बिल्कुल राइट कर रहे हैं। अब बुनियादी चीज़ है आटा अगर घर में होगा तो गरीब अपने बच्चों को अचार से भी रोटी खिला देगा, चटनी बना के भी रोटी खिला देगा। अब आटे ही इतना महंगा कर दिया इस गवर्नमेंट ने, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। रक्शे में बैठते हैं, रक्शे वाला अपना रोना होता है, CNG 180 रुपये किलो, पेट्रोल 140 रुपये किलो। अगर इमरजेंसी हो जाती है तो हम रक्शे में भी नहीं जा सकते। इस गवर्नमेंट को मैं तो चाहता हूँ अल्लाह करे गारत करे। स्कूल तालीम सबसे आसान होनी चाहिए हमारे मुल्क के अंदर। तालीम एडमिशन कराने के 15,000 रुपये एडमिशन फीस, 17,500 रुपये सैलरी हमारी जॉब है हमारी। तो हम क्या कमाएंगे और क्या बच्चे को पढ़ाएंगे? बुनियादी चीज़ जो है ना, तालीम को सस्ता करना चाहिए। तो तालीम को इसी दौरे हुकूमत में तो महंगी नहीं है ना? ऐसा तो नहीं था पहले सस्ती थी अब महंगी हो गई है? क्यों नहीं हो गई इस गवर्नमेंट में महंगी? इस गवर्नमेंट में तो हर चीज़ महंगी हो गई है ना। पेट्रोल पे पैसे बढ़ेंगे तो हर चीज़ पे पैसे बढ़ेंगे। आप दुकान पे जाओगे बोलोगे भाई आटा बोलेगा भाई महंगाई इतनी हो गई है, जो हम किराया दे रहे थे ट्रक वाले को 3,000 रुपये, आज वो हमसे 4,000 रुपये वसूल कर रहा है। तो महंगाई तो खुद ब खुद बढ़ेगी ना। पेट्रोल महंगा होगा तो पेट्रोल को तो सस्ता करना चाहिए ना। पेट्रोल तो वो कहते हैं आलमी मार्केट में बड़ा महंगा हो रहा है, वो तो ये एक रीज़न देते हैं, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? उसके हवाले से क्या करेंगे? इससे पहले आलमी मंडी में महंगा नहीं होता, आलमी मंडी में सस्ता होता तो सस्ता करते हैं। जब भी तो सस्ता नहीं करते ना, उसी रेट पे चल रहा था। जो एक बार महंगा हो गया सो वो महंगा हो गया। जब सस्ता होता तो फिर सस्ता भी करना चाहिए ना। सही। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके मज़ीद जो लोग हैं उनसे यहाँ पर बात करते हैं। महंगाई के हवाले से आज एहतजाज जारी है मुल्क भर में, ये मुल्कगीर एहतजाज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। हमारे साथ वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त रहमान बाजवा साहब मौजूद हैं, PS प्रेसिडेंट हैं। उनसे इस हवाले से जानते हैं आज एहतजाज के हवाले से। सर, महंगाई के लिए आप लोग निकले, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस 3 साला एक नकली जाली हुकूमत ने
जो किरदार अदा किया है और जितना मनफी किरदार अदा किया है वो आप सबके सामने है। और आवाम इस वक्त पस्तगी की निचले दर्जे तक जा चुकी हुई है। बहुत बुरा हाल है लोगों का। लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब हो चुकी हुई है। ना तो कोई सेविंग का तो तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं इस वक्त लोग पूरी तरह से पिस चुके हुए हैं। और चेयरमैन साहब की हिदायत के ऊपर आज पूरे पाकिस्तान के तमाम अज़ला के अंदर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और हम इस मज़लूम अवाम के साथ खड़े हैं क्योंकि ये हमारे चेयरमैन साहब का बिल्कुल एक डायरेक्टिव है कि हम जो है वो किसी भी सूरत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाम को इस हुकूमत के आसरे पे नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। जो आवाम रिश्ते पे पिस रही है महंगाई की तरफ से, इसकी तरफ गौर करें ना। फिर ये जियाले तो गौर कर रहे हैं लेकिन और आवाम को भी सोचना चाहिए ना, क्या नहीं? और आवाम को भी सोचना चाहिए, बाहर आना चाहिए उनको और आगे बताएं महंगाई क्यों हो रही है। कोई नहीं बोल रहा। अयूब खान के टाइम पे चीनी महंगी हुई थी तो नीचे आ गई थी चीनी। आज घी मुर्गी सब ऊपर जा रही है, कोई पूछ ही नहीं रहा कोई भी। आटा महंगा हो रहा है, घी महंगा हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है, आवाम बाहर नहीं आ रही, बिल महंगा हो रहा है, क्या समझे? लेकिन हम तो बर्दाश्त करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। जो हमारी आने वाली नस्ल है वो क्या सोचेगी? वो तो मर गई, हम तो जी लेंगे। हमें तो बर्दाश्त हो गया जीने का, वैसे क्या समझे? बहुत बर्दाश्त हो गया। लेकिन हम छोटी आवाम के लिए सोच ले जो हमारी नस्ल चल रही है। मौसम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे आज एहतजाज के हवाले से? आपको निकले एहतजाज हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है, मैं समझता हूँ। और आपको जैसा कि मालूम है कि महंगाई जितनी बढ़ गई है और हर हफ्ते हर महीने जिस तरह पेट्रोल का बम गिराया जा रहा है गरीब आवाम के ऊपर, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम हमेशा से पहले दिन से असम्बली में भी और असम्बली के बाहर भी आवाज़ उठा रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस मुल्क की एहतजाज की कॉल थी और जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ पे अपने ज़िले कोरंगी के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हज़ारों का मजमा यहाँ जमे गफ़ीर एक मौजूद है। और लोग सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमारी पार्टी के लोग, आम आवाम भी यहाँ पे मौजूद है और जो कि इस बात का मतलब अपने आप को रजिस्टर करा रही है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है, लोगों के पास बच्चों की स्कूल की फीसें देने के लिए पैसे नहीं हैं। आटा, चीनी, चावल की अगर हम बात करते हैं तो वो भी लोगों की दस्तरस से बाहर हो गया। दिन ब दिन महंगाई का तूफ़ान इस तरह से लोगों को अपने लपेटे में ले रहा है कि जिस तरह समंदर के अंदर एक गरक हो रहा है आवाम जो है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए, अगर तहरीक इंसाफ की और इमरान खान न्याजी की ये सेलेक्टेड हुकूमत ने अब भी अगर होश के नाखून नहीं लिए तो फिर वो दिन दूर नहीं कि इस पाकिस्तान का बच्चा बच्चा रोडों पर होगा और वो अपने हुकूक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। सर वजारत ख़जाना ने अभी खबरदार कर दिया आवाम को कि आलमी मार्केट में महंगाई हो रही है, तेल महंगा हो रहा है, इसलिए और मज़ीद महंगाई होगी। तो वो तो कहते हैं आलमी मार्केट में ये सब हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है, इस वजह से ये रीज़न तो वो ये देते हैं। देखें, रीज़न देने की अगर आप बात करें तो फिर उनका वो रीज़न कहाँ गया जब वो कहते थे कि 90 दिन के अंदर इस मुल्क को हम बदल देंगे? वो रीज़न कहाँ है जब वो कहते थे कि तब्दीली आएगी और गरीब खुशहाल होगा? वो विज़न कहाँ है जब वो कहते थे करोड़ों नौकरियाँ आएंगी? वो विज़न कहाँ है जब वो कहते थे कि लाखों घर दिए जाएंगे? इमरान का हर वादा झूठा निकला। इमरान खुद झूठा है, उसकी हुकूमत झूठी है, सेलेक्टेड है। अगर वो अवामी हुकूमत होती तो आज उसे अवाम के ख्याल होता, लेकिन अफसोस के साथ वो अवाम की हुकूमत ही नहीं, तो फिर उसको अवाम का ख्याल क्यों होगा? और मैं एक और आपको बात कहता चलूँ, जिस तरीके से अवाम की हुकूक का इस्तेहसाल हो रहा है, आप देखें साफ़ी बरादरी रोडों पर है, आप देखें डॉक्टर्स रोडों पर हैं, इंजीनियर्स रोडों पर हैं, टीचर्स रोडों पर हैं। मतलब कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि मुस्तफ़ीज़ हो रहा है? कोई भी नहीं है। हर बंदा सरापा एहतजाज है। और इमरान खान साहब इस वक्त मदीना मुनव्वरा के अंदर आपको पता है अपनी बेटी की शादी के अंदर मसरूफ़ है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आवाम को महंगाई के दलदल से इन्होंने नहीं निकाला, अच्छी पॉलिसीज़ नहीं लाए। चेयरमैन साहब की कॉल के ऊपर निकले हुए हैं। आप देख रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर जो है ना बेरोज़गारी इंतहाई बढ़ गई है और गरीब बंदा जो है ना वो इंतहाई मुश्किल वक्त के अंदर अपना बच्चों को गुजारा भी नहीं कर सकता और स्कूल की फ़ीस भी नहीं भर सकता। जब तक ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म घर नहीं चले जाते वक्त तक हम रोडों पर होंगे। अपनी चेयरमैन साहब की कॉल के ऊपर मौजूद रहेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त इमरान अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के ज़कात डिस्ट्रिक्ट कमेटी के आपका चेयरमैन है। उनसे बात करते हैं। सर महंगाई के हवाले से जो आज आप सब निकले हैं, क्या कहेंगे?
बात ये है कि ये बात आप भी समझती हैं और इस पाकिस्तान के आम आदमी तक को ये बात पता है कि जितनी महंगाई इस 3 साल के अरसे में हुई, इतनी महंगाई जो है वो तकरीबन जो है 73-70 साल में ना हो सकी। मैं 2-3 बातों का हवाला दूंगा आपको कि जो है सन 47 से लेकर और 2018 तक आटा जो था वो 35 रुपये किलो था। आज आटा जो है 3 साल की दुनिया में उसकी कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। इसी तरीके से हम पेट्रोल की कीमतें देखते हैं, वो दुगनी हो चुकी हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं घी और तेल की कीमतें जो हैं वो 150 रुपये अगर किलो था 2018 में, आज 350 रुपये और 350 किलो तक पहुंच चुका है। घी की कीमतों की भी ये सूरत हाल है। आम आदमी की जो इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो तमाम जो है चीज़ें वो आम आदमी की दस्तरस से बाहर हैं। बुनियादी तौर पर ये तो रियासत मदीना की बात करते थे, ये फलाही रियासत की बात करते थे। ना रियासत मदीना बन सकी, ना फलाही रियासत बन सकी। और बुनियादी तौर पर रियासत मदीना के लोगों ने तो यह कहा था, उसके एक वाली ने कहा था रियासत मदीना के कि अगर उमर जो है कोई कुत्ता भी दरियाए फरात के किनारे मर गया तो उमर क़यामत के लिए उसके लिए जवाबदेह होगा। तो रियासत मदीना की तो बात करते रहे, आप गुर्बत ख़त्म करने की बात करते रह गए, लेकिन गुर्बत ख़त्म ना हो सकी, गरीब को ख़त्म करते चले गए ये। तो बुनियादी तौर पर आज के मुजाहरे का मकसद जो बिलावल साहब की तरफ से था, पूरे पाकिस्तान में लोग निकले हैं, करिया निकले हैं, कुचे निकले हैं। पूरे पाकिस्तान के कराची से लेकर खैबर तक इस किस्म के मुजाहरे हुए और जगह लोगों ने निकल के जो है इस हुकूमत पर अदम एतमाद का इज़हार किया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, आज के एहतजाज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एहतजाज तो पूरे पाकिस्तान में चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हुक्म पे हो रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट में अवाम इस एहतजाज के अंदर शरीक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ। और हमने बिल्कुल ये बात अब वाज़े हो गई है कि जब तक ये हुकूमत रहेगी उस वक्त तक ये मसले बढ़ते ही रहेंगे। आज भी वज़ीर ख़जाना ने जब हमने एक तरफ ये ऐलान किया कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, उन्होंने कहा कि महंगाई और बढ़ेगी। बिल्कुल, ये शर्मिंदा होना चाहिए, उन्हें शर्म से नज़र झुकानी चाहिए। सर, वो ये कहते हैं आलमी मार्केट, जैसे वजारत ख़जाना की खबर आई है कि कहते हैं कि आलमी मार्केट में तेल महंगा हो रहा है, इसलिए महंगाई हो रही है। वो ये कहते, वो तो आलमी मार्केट पे डालते हैं। देखो, आलमी मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। हमारे ज़माने में 140 और 145 डॉलर था और हम 104 रुपये लीटर बेचते थे। ये जो अब ये कह रहे हैं कि 85 हुआ है, तो मैंने किसी और टीवी शो में ये कहा था कि वो फाइल निकाल लें कि हम किस तरीके से इसे 104 पर रखते थे, ये कीमत नीचे लाई जा सकती है। लेकिन आई जा सकती है, आपको लगता है ऐसा? बस बात सिर्फ ये थी कि हम IMF के हुक्म पे नहीं चलते थे, ये IMF के हुक्म पे लोगों के खून चूस रहे। सर, आगे का लाहे अमल आप लोगों का क्या होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतजाज के हवाले से महंगाई के खिलाफ? हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि अब सूरत हाल ये हो गई है कि मुल्क में एहतजाज पुरअमन नहीं है, जिस पे हमें बड़ी तशवीश है। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हम आइनी तरीक़ा, कानूनी तरीक़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक हुकूमत गिर चुकी है, सूबाई हुकूमत, इंशाअल्लाह बाकी हुकूमतें भी गिरेंगी और ये गवर्नमेंट जाएगी और मुल्क में नए इंतखाबात होंगे। उम्मीद है आप लोगों को? ये बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई बात है। जो मसले अगर हल नहीं होते और अगर अवाम जो है वो मुसलसल एहतजाज की कैफियत में रहते हैं तो फिर ये तो होना है। तो लगता है सर अब वक्त है कि लोगों को, आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा, अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा। बेटी, आप जाके सामान खरीदती हो ना घर का, आप महसूस कर सकती हो इस बात। यानी मेरी बीवी भी कहती है कि 1 रुपया हम नहीं बचा सकते, खर्चा निकल आता है लेकिन 1 रुपया इस वक्त। लेकिन अगर ये महंगाई और बढ़ती है जैसे कि वजारत ख़जाना ने कहा है, फिर सूरत हाल बिल्कुल 2 वक्त की रोटी जो है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने देखा आज एहतजाज, ये मुल्कगीर एहतजाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हो रहा है और आगे का लाहे अमल भी बताया है ताज हैदर साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। उन्होंने यही कहा है कि हम कानूनी तौर पर और एक पुरअमन एहतजाज हम करेंगे। आवाम से भी उन्होंने यही कहा है कि आवाम अब अभी नहीं निकलेगी तो कब, क्योंकि अब पैसे सेव करना भी, बचाना भी, 1-1 रुपया भी मुश्किल हो गया है, गुजारा करना तो बहुत दूर की बात है। इसी के साथ देखते हैं कि आने वाले वक्तों में ये एहतजाज किस करवट बैठता है, ऊँट किस करवट बैठता है, ये एहतजाज क्या रंग लेकर आता है। इसी के साथ आज हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और पीर को आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे, आखिर क्यों।